नमस्कार, मैं शर्मिष्ठा दासगुप्ता फिर से उपस्थित हूँ गाय के निबंध को लेकर। पिछले पॉडकास्ट में आपने गाय के पौराणिक महत्व एवं उसके उपयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अब सुनिए, लेखक श्री गिरीश बिल्लोरे ने अपने निबंध में गाय के संबंध में और क्या जानकारी दी है। आप वीडियो में प्रधानमंत्री जी के साथ जिस गाय की प्रजाति को देख रहे हैं उसे पंगनूर कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पाई जाती है। यह लुप्त हो जा रही प्रजाति है। इसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर होती है। इसका घी 50,000 रुपये प्रति किलोग्राम बिकता है। पंगनूर प्रतिदिन 3 किलो दूध देती है। दूध में वसा की मात्रा अधिक 8% होती है। गाय के दूध में अधिकतम 3.5% वसा होता है। वर्तमान में विलुप्त होने वाली प्रजाति पंगनूर गाय की संख्या लगभग 300 है। इस प्रकार के गोवंश की एक जोड़े की कीमत 1 लाख से 25 लाख तक बताई जाती है। गायों की संख्या। श्रोताओं, विश्व में गायों की संख्या 1.3 बिलियन से अधिक है, जिसमें भारत सबसे बड़ा गौसेवक राष्ट्र माना जाता है। फिर नंबर आता है ब्राजील का और तीसरे स्थान पर है चीन। भारत में 28 करोड़ 17 लाख, ब्राज़ील में 18 करोड़ 17 लाख 70,000, चाइना में 13 करोड़ 97 लाख 21,000, यूएसए में 9 करोड़ 66 लाख 69,000, यूरोपियन संघ 80 करोड़ 76 लाख 50,000, अर्जेंटीना 5 करोड़ 10 लाख 62,000, ऑस्ट्रेलिया 2 करोड़ 92 लाख 2,000, मैक्सिको 2 करोड़ 64 लाख 89,000, रूस यानी कि रशिया 1 करोड़ 83 लाख 70,000, दक्षिण अफ्रीका 1 करोड़ 41 लाख 87,000, कनाडा 1 करोड़ 39 लाख 45,000, अन्य देशों में 4 करोड़ 97 लाख 56,000। ये आंकड़े 2009 की स्थिति के हैं। अब इससे 10% अधिक गायें होंगी। इससे कम हो यह कदापि संभव नहीं। गायों को पालने के जिन लाभों की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, उसे हम अब देख रहे हैं। सबसे पहले हम सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले देश भारत की चर्चा करते हैं। दुनिया में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश नवीनतम जानकारी के अनुसार भारत ही है। भारत में 18.61 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है। वहीं दूसरे स्थान पर यूरोपियन यूनियन के देश 16.73 करोड़ टन दूध का उत्पादन करते हैं, जबकि अमेरिका तीसरे स्थान पर है और यहाँ दूध का होता उत्पादन 9.86 करोड़ टन होता है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान 5.56 करोड़ तथा ब्राज़ील 3.55 करोड़ टन दूध उत्पादित करता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के रूप में गाय के गोबर का इस्तेमाल भी किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस के प्लांट घरों में लगे हुए हैं। दूसरी ओर गाय के बछड़े खेतीहर मजदूरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण कृषि संसाधन है। गोवंश का गोबर स्वच्छता और खाद के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ है। प्राचीन काल में गोबर से लीपकर नागरिक अपने घरों की स्वच्छता सुनिश्चित कर लेते थे। प्राचीन काल में समृद्धि का प्रामाणिक आधार गोवंश ही था। जिस किसान के पास सर्वाधिक गोवंश होता था, उसे उतना ही समृद्ध माना जाता था। लेखक अपने लेख में लिखते हैं, मेरा परिवार भी गोपालन करता था। माँ सबके भोजन के साथ साथ गाय के लिए पृथक से एक रोटी बनाती थी। घर में इतना दूध उत्पादित होता था कि हमें बाजार से दूध लाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। वे आगे लिखते हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि घर में दूध घी की कमी कभी नहीं रही और ना ही हम उसे बेचते थे। गौपालन द्वापर युग में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यावसायिकता थी।
आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा दूध दही ले जाने वाली गोपियों के मटके फोड़ दिया करते थे। कृष्ण का उद्देश्य था कि कंस के शहर में दूध की आपूर्ति बंद की जाए। यह एक तरह से सत्ता के विरुद्ध विद्रोह था। दूध के बाय प्रोडक्ट के रूप में दही, मक्खन, पनीर, क्रीम, कस्टर्ड है। दूध को सुखाकर उसके पाउडर का उपयोग भी किया जाता है, यह हम सब जानते हैं। इसके अतिरिक्त दूध से बनने वाली सैकड़ों आयुर्वेदिक दवाइयाँ भारत में बनाई जाती है। एक आश्चर्यजनक बात आप जानकर चकित हो जाएंगे। जी हाँ, गिर नस्ल की गाय के दूध की कीमत ₹250 से 300 प्रति लीटर है। अपने जीवन काल में गोवंश हमारा पालन पोषण करता है, तो मृत्यु के बाद भी उसके चमड़े एवं हड्डियों तक से दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। गोवंश की रक्षा करना केवल धार्मिक कार्य ही नहीं, बल्कि यह आर्थिक गतिविधि के संचालन में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है।